नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सुबह की बड़ी खबर और शुरुआत कर रहे हैं गैंगस्टर रोहित गोदारा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर के साथ, जिसमें गिरोह के नाम पर एक बार फिर से बीकानेर के व्यापारी से फिरौती मांगने का मामला सामने आया। आरोपी ने 2 करोड़ रुपए की मांग की है और रकम नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। बीचवाल थाना पुलिस के मुताबिक गांधी कॉलोनी के रहने वाले राजकुमार, जो क्रेन सर्विस और टायर का व्यापारी हैं, उनको विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई और कॉल करने वाले ने खुद को राहुल रिनेव बताया और कहा कि वो गैंगस्टर रोहित गोदारा का साथी है। इसके बाद 6 नवंबर को फिर रात 8 बजे उसी नंबर से कॉल आया, जिसे व्यापारी ने रिसीव नहीं किया और इसके बाद आरोपी ने धमकी भरा मैसेज भेजा। वही जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। लेकिन जिस तरीके से रंगदारी और धमकी का यह नेटवर्क चल रहा है, उसको लेकर के व्यापारियों में नाराजगी भी है। तो व्यापारी ने पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि व्यापारी को धमकी दी गई और 2 करोड़ की उससे मांग की गई। वही वॉइस नोट पहले दिया गया और उसके बाद वीरेंद्र और राहुल के नाम से ये रंगदारी मांगी गई है, यानी कि वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा के नाम पर यह धमकी दी गई है और गोदारा के गुर्गों ने एक बार फिर से रंगदारी मांगी है। और सवाल ये कि ये धमकी का जो नेटवर्क है, ये क्योंकि काफी समय से चल रहा है और उसको लेकर के पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। हालांकि इन गैंग के गुर्गों को लगातार दबोचा जा रहा है, उन तक पहुंच बनाई जा रही है, लेकिन इस बार एक बार फिर से व्यापारी को धमकी मिली है। गिरिराज भदानी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गिरिराज, व्यापारी को धमकी मिली है और यह बताया जा रहा है कि रोहित गोदारा गैंग से जुड़े हुए ये गुर्गे हो सकते हैं। इसको लेकर के अभी पुलिस थाने में क्या शिकायत दर्ज हुई है और कैसे कनेक्शन माना जा रहा है? जी, बता दें कि राजकुमार जाट नाम के एक व्यापारी ने बीचवाल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। जिसके पास पहले एक कॉल आता है, कॉल से रंगदारी मांगी जाती है। जिसके बाद उसे दोबारा कॉल आता है तो वो कॉल नहीं उठाता है, तो उसे एक ऑडियो मैसेज भेजकर धमकी दी जाती है और 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है और अपने आप को वो रोहित गोदारा के गैंग से जुड़े हुए बता रहे हैं। जिसके बाद पीड़ित ने बीचवाल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और घर के आगे जो पीड़ित है, उसके घर के आगे जो खड़ा कर दिया, पुलिस की जो तैनाती कर दी गई है और पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। बता दें कि कुछ 2 महीने पहले ही बीकानेर के जो व्यास कॉलोनी थाना है, वहां पर भी एक व्यापारी से जो फिरौती मांगी गई थी 5 करोड़ रुपए की, जिसके बाद नहीं देने पर घर पर फायरिंग भी हुई थी। कुछ गुर्गों को पुलिस ने पकड़ा था, तो लगातार पुलिस इस पर काम भी कर रही है और जो गुर्गे हैं लगातार पकड़ में आते जा रहे हैं। फिर भी लगातार दूसरी ओर जो गुर्गे हैं वो फिरौती मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला जो बेसवाल थाने में दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस ने अच्छा गिरिराज, एक चीज और बताइए, अभी इसमें क्योंकि जो धमकी भरा ये कॉल आया, क्या अभी रोहित गोदारा गैंग की तरफ से कोई ऑफिशियल इस पर कुछ स्टेटमेंट दिया गया? क्योंकि कई बार पोस्ट कर देते हैं कि जी हाँ, ये धमकी हमने ही दी है, तो ऐसा कुछ सामने आया? जी, अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। रोहित गोदारा की गैंग की तरफ से कोई ऑफिशियल ट्वीट नहीं हुआ है, ना कोई फेसबुक पर जो पोस्ट कर देते हैं वैसा कुछ नहीं है, ना ही उन्होंने मना किया। नहीं तो वो ऐसा भी कर देता है कि हमारे उसमें कोई हाथ नहीं है, ऐसा भी कर दिया जाता है। लेकिन दोनों तरफ से ना हाँ ये ना ये, दोनों तरफ से नहीं है, इसलिए पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। बीचवाल पुलिस और जो एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी है, खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस इस मामले को लेकर के बहुत गंभीरता से डील कर रही है। बहुत शुक्रिया गिरिराज इस पर जानकारी देने के लिए। और वही बच्ची अमायरा की मौत से जुड़ा हुआ मामला है, इस को लेकर के नीरजा मोदी स्कूल अभी तक शांत है। स्कूल की शांति पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और आखिर स्कूल क्यों नहीं अपना रुख साफ कर रहा है, अपना पक्ष क्यों नहीं क्लियर कर रहा है? पुलिस और शिक्षा विभाग इस मामले की जांच कर रहा है। परिवार ने प्रस्तावित कैंडल मार्च को स्थगित कर दिया है और 12 नवंबर को दरअसल कैंडल मार्च होना था। बच्ची अमायरा की मौत के मामले में इंसाफ कब मिलेगा, ये सवाल बना हुआ है। जहां एक और मामले में शिक्षा विभाग और पुलिस अपनी ओर से जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बच्ची के माता पिता इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मामले में बच्ची का नीरजा मोदी स्कूल अभी तक शांत है, वहां से कोई स्टेटमेंट नहीं है। अब इससे सवाल उठना लाजमी है कि स्कूल आखिर अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहा है। जानकारी के मुताबिक परिवार ने निजी कारणों से 12 नवंबर को प्रस्तावित कैंडल मार्च स्थगित कर दिया और इस कार्यक्रम को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया। जल्द ही अगली तारीख का ऐलान भी किया जाएगा और कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा, क्योंकि परिवार जो है वो लगातार बच्ची के इस मामले को लेकर के इंसाफ की मांग कर रहे हैं
और अमायरा को इंसाफ कब मिलेगा, ये बार बार सवाल भी पूछा जा रहा है। आखिर स्कूल पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, सबूत मिटाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं, आखिर सबूत मिटाने के पीछे की मंशा क्या थी? बच्चे की मौत के बाद पुलिस आखिर चुप क्यों है? बच्चे की मौत के बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्या वो हो पा रही है? इंसाफ में देरी के सवाल उठ रहे हैं। क्या किसी को बचाया जा रहा है, यह भी सवाल है। और सवाल यह भी कि अगर स्कूल निर्दोष है तो सबूत फिर मिटाए क्यों गए, और सबूत मिटाने के पीछे की आखिर मंशा क्या रही? और वहीं दूसरी ओर बच्चे के माता पिता इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसी के क्रम में अमायरा के घर पर अभिभावकों ने उनसे मुलाकात की। साथ ही इस मामले को आगे उच्च स्तर तक ले जाने के लिए एक कार्यक्रम पर चर्चा भी की है। अभिषेक जी, किस तरीके से अब इस पूरे मामले में आगे आप लोग बढ़ेंगे? क्या कुछ बात हुई है? क्या कानूनी प्रक्रिया का किस तरह से सहारा लिया जा रहा है? साथ ही किस तरीके से इस चीज़ को और लोगों के ध्यान में लाया जाएगा? बाकायदा जिस प्रकार से जब 1 तारीख को ये घटना घटी, उसके बाद से लेकर आज 8वां दिन बीत चुका है। 8 दिनों के अंदर अभी तक ये मालूम नहीं पड़ पाया है कि अमायरा को कैसे इंसाफ मिलेगा। इसी संशय को लेकर के आज हम लोगों ने अमायरा के घर पर उनके माता पिता के साथ और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ एक मीटिंग बुला रखी है। इस मीटिंग के अंदर अभी चर्चा चल रही है और इस जो अमायरा को न्याय दिलाने की जो ये यात्रा हमने शुरू की है, इसको एक बड़े स्तर पर ले जाने का हम कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा हमने उसमें एक प्लानिंग की है कि एक बड़ा विशाल स्तर पर कैंडल मार्च हो या एक धरना हो या मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने का कार्यक्रम हो। ये इस तरह के कार्यक्रम हम लोग तय कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि देश के अंदर या प्रदेश के अंदर कोई दूसरी अमायरा फिर से तैयार हो। इस तरह की घटना हम सभी को देखने को मिले। इन चीज़ों को रोकने के लिए हमें कड़े से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और साथ ही जिस प्रकार से स्कूल प्रशासन ने जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार अभी तक दर्शाया है, वो पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। और जिस प्रकार से जांच चल रही है, क्योंकि ये पहले दिन ही क्लियर हो गया था कि बच्ची ने आत्महत्या की है, और आत्महत्या की है तो वो भी केवल स्कूल प्रशासन की लापरवाही के कारण की है। तो देखिए, लगातार जो संघर्ष है वो जारी है, और इस घटना को केवल एक इंसिडेंट की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। इस घटना को एक मैसेज के जरिए देखा जाना चाहिए। इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि किस तरीके का एक पैटर्न जो है वो नया सोसाइटी में डेवलप हो रहा है। तो बिल्कुल इन लोगों की भी मांग है, और इसमें एक ये बिल्कुल सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके से जो हमारी शिक्षा नीति है, किस तरीके से जो हमारा सामाजिक परिदृश्य है, जो सामाजिक ढांचा है, वो किस तरीके से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर अब प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। साथ ही उनका जो मानसिक विकास है वो किस तरीके से ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से एक बच्चे का विकास होना चाहिए पीढ़ी दर पीढ़ी, और जो स्टेप बाय स्टेप जो सीढ़ी दर सीढ़ी जो एक विकास होना चाहिए, उसमें किस तरीके से जो तमाम चीज़ें हैं, जो तमाम और पहलू हैं, जिसमें खास करके जो सोशल मीडिया और जो तमाम टेलीविज़न और जो प्रोग्राम्स हैं वो किस तरीके से प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं, इस पर भी एक जो विचार है वो किया जाना चाहिए। साथ ही सरकार इस पर क्या लेगी, एक्शन लेगी, किस तरीके से सरकार को इस एक मामले में न्याय के साथ ही इस पूरा ये जो घटनाक्रम है उसमें जो पूरे पहलू हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। इसको लेकर के भी जो सवाल हैं वो खड़े हुए हैं। कैमरामैन निर्मल कुमार के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। और मामला बेहद गंभीर है, और इसीलिए इस मामले को लेकर के ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विश्वास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वास, इसमें परिवार के लोगों से भी बातचीत हुई है, कैंडल मार्च किया जा रहा था, और इस मामले को लेकर के इंसाफ की मांग लगातार उठ रही है। अभी कुछ तय हुआ है? क्योंकि अभी फिलहाल जो कैंडल मार्च था वो तो स्थगित कर दिया, लेकिन आगे कब होगा, क्या उसकी तारीख तय हुई है? देखिए, अभी उसकी तारीख तो तय नहीं हो पाई है, क्योंकि आप समझिए इस बात को कि इकलौती बच्ची थी उनके अपने माता पिता की, और अब वह नहीं रही है। जिस माता पिता ने अपनी बच्ची को खो दिया, उनकी मानसिक स्थिति किस तरह से होगी, किस तरीके से उनका इमोशनल एक पूरा उनके घर में माहौल होगा। तो इस वजह से जो लगातार ये जो कैंडल मार्च है इसको स्थगित